Friends, this is lecture number 35, and here we are going to discuss different forms of sentences of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो 6-7 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव या हैज, उसके बाद में V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में जो भी आना हो, एडवर्ब आना हो, ऑब्जेक्ट आना हो, वो उस हिसाब से आ जाते हैं। हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट, राम, सीता, फैन के लिए लगेगा, और बाकी सबको हैव आएगा। ही हैज जस्ट कम, जस्ट के माने अभी अभी, इट्स एन एडवर्ब, तो जस्ट कम मतलब अभी अभी आया है। आई हैव सेंट हिम अ लेटर, ये ऐसा सेंटेंस है जो बताता है कि मैंने उसे पत्र भेजा। पत्र भेजा है, कब भेजा है, किस तारीख को भेजा है, किस समय भेजा है, ये चीज इसमें नहीं बताई गई। जाहिर बात है कि बताने के समय पर वह उसे पत्र भेज चुका है, लेकिन इस टेंस में यह गुंजाइश नहीं है कि हम उसे ये बताएं कि कब भेजा है। तो आई हैव सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे अगर हम बोलते हैं तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हमें यह कहना पड़ेगा कि आई सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे, यानी पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, जिसमें हम सिर्फ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई सेंट, आई कॉल्ड, ऐसे टाइप के। तो आई सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे यानी मैंने उसे कल पत्र भेजा, बस यहां बात खत्म होती है। मैंने उसे कल एक पत्र भेजा है, ऐसा हम हिंदी में कहते जरूर है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है कि आई हैव सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे। आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 months, यहां फॉर के माने है से, किसी समय से। यहां फॉर 6 months के माने ये नहीं कि 6 महीने के लिए। आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 months यानी मैं 6 महीने से यहां काम कर रहा हूं, एंड आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी भी काम करता हूं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आई वर्कड हियर फॉर 6 months, इसके माने मैंने यहां 6 महीने काम किया, या मैंने यहां 6 महीने के लिए काम किया। नाउ आई डोंट वर्क हियर, मैं अभी यहां काम नहीं करता हूं। ऐसा कहने के लिए आपको पास्ट टेंस में जाना पड़ेगा, और हैव वर्कड ऐसा अगर आप लगाते हैं तो इसके माने होता है कि अभी भी काम कर रहा हूं, 6 महीने मुझे काम करते करते हो चुके। वी हैव बीन हियर फॉर एन आवर, वी हैव बीन, बी के माने है होना, टू बी यानी होना, तो हम यहाँ 1 घंटे से है। फॉर एन आवर भी बोल सकते हो, वी हैव बीन हियर एन आवर भी बोल सकते हो कि 1 घंटे से हम यहाँ है, मतलब अभी भी यहाँ है और 1 घंटा हो चुका है हमें यहाँ खड़ा रहते हुए। ही हैज पुट ऑन ए व्हाइट कैप, उसने सफेद टोपी पहन रखी है, या पहनी हुई है, या पहनी है। ही हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, इसका अगेन मीनिंग वही है कि 10 साल से वह इस कार्यालय में काम कर रहा है, मतलब अभी भी कर रहा है। इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी कह सकते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, यानी स्टिल ही इज वर्किंग, एंड फॉर लास्ट 10 years ही हैज बीन वर्किंग, 10 सालों से वो काम कर रहा है। तो दोनों टेंस का इस्तेमाल ऐसे जो एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे कि वर्क एक एक्शन वर्ब है, उसमें हो सकता है। ही वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 10 years, इसके माने सीधा सीधा है कि इस कार्यालय में उसने 10 साल काम किया, लेकिन अब नहीं कर रहा है। और कब किया 10 साल, ये अभी इसमें नहीं बताया है। बता भी सकते थे कि ही वर्कड इन दिस ऑफिस फ्रॉम सो एंड सो, ऐसा डेट बता सकते थे। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस इस टेंस के, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। ही हैज बीन अ टीचर, अब यहां हैज बीन के माने है रहा है या है। ही हैज बीन ए टीचर के माने है वह शिक्षक रहा है, अभी तो है ही, लेकिन एक अरसे से, जिसका अरसा नहीं बताया यहां पर। आप अगर ये कह सकते हैं कि ही हैज बीन ए टीचर फॉर 10 years, मतलब 10 साल से वो टीचर है, लेकिन अगर नहीं भी कहते हैं तो इसके माने है कि एक अरसे से, एक लंबे समय से वह शिक्षक है। ही हैज बीन ए टीचर। ही हैज बीन सिक, देखिए ही इज सिक मतलब वो बीमार है, लेकिन ही हैज बीन सिक के माने है वो बीमार काफी अरसे से है, या वो बीमार रहा है, मतलब अभी भी बीमार है और काफी दिनों से बीमार है। ही हैज बीन हियर यानी यहां है,
काफी देर से, काफी समय से, काफी वक्त से, ये बताया नहीं गया है कि कब से। तो ही हैज बीन अ टीचर यानी वो शिक्षक रहा है या वो शिक्षक है काफी दिनों से। ही हैज बीन हियर यानी वो काफी समय से, एक अरसे से यहाँ है, इसके ऐसे माने होते हैं। आई नो हिम, अब देखिए नो जो है ये सेंसरी वर्ब है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर कहना है कि मैं 2 साल से जानता हूं या जब से वो नागपुर में आया है तब से मैं जानता हूं, तो हमें कहना होगा आई हैव नोन हिम। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। इसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि नो ये जो सेंसरी वर्ब है इसको कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो बेहतर है कि आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, यानी मैं 2 साल से उसे जानता हूं। आई हैव नोन हिम सिंस ही केम टू नागपुर, यानी जब से वो नागपुर आया, जिस तिथि से वो नागपुर आया तब से मैं उसे जानता हूं। ही हैज बॉट अ रेडियो 2 weeks ago। 2 weeks ago अगेन ये ऐसी फ्रेज है जो बता रही है कि कब, तो कब बताने की गुंजाइश इस टेंस के अंदर नहीं होती है, इसलिए ही हैज बॉट ए रेडियो 2 weeks ago ये गलत सेंटेंस है। हमें कहना होगा ही बॉट ए रेडियो 2 weeks ago, यानी उसने 2 सप्ताह पहले एक रेडियो खरीदा। शी हैज बीन टू बॉम्बे, इसके माने वह बंबई जा चुकी है, हो आई है बंबई से, यानी कि गई और वापिस आ गई। शी हैज गॉन एंड कम बैक, तो शी हैज बीन टू बॉम्बे। शी हैज गॉन टू बॉम्बे यानी अभी वो यहां नहीं है, कोई पूछ रहा है कि वो कहां गई, तो आप कह सकते हैं शी हैज गॉन टू बॉम्बे एंड स्टिल सपोजिटली ही इज इन बॉम्बे। हो सकता है कि मुंबई में अभी भी हो। तो शी हैज गॉन के मतलब गई, और शी हैज बीन मतलब जा चुकी है या हो आई है वहां से। ये इसका तात्पर्य समझना जरूरी है। ये जो टेबल है ये है टेबल बी, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। इसमें जैसे हम हिंदी के वाक्य में कहते हैं क्या से जब शुरू करते हैं वाक्य को, क्या आप कभी बंबई गए हैं, क्या तुमने वो लेटर पढ़ा है, ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसमें कुछ नहीं, सबसे शुरू में हैव हैज ये हेल्पिंग वर्ब देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगा। हैव सबके लिए, हैज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। हैव यू एवर गॉन टू बॉम्बे, एवर यानी कभी, क्या कभी, हैव यू एवर यानी क्या कभी। तो हैव यू एवर गॉन टू बॉम्बे, क्या आप कभी बंबई गए हैं। हैव यू एवर मेट अ फिल्म स्टार, क्या आप किसी फिल्म स्टार से मिले हैं, कभी किसी फिल्म स्टार से मिले हैं। हैव यू एवर वन ए लॉटरी, क्या आपने कभी लॉटरी जीती है। ये इस प्रकार के सेंटेंसेस है। हैज शी टाइप द लेटर्स, क्या उसने पत्र टाइप किए हैं। क्या उसने पत्र टाइप किए हैं मतलब कभी भी हो सकता है, पहले हुआ हो, आज हुआ हो, इमीडिएट बिफोर हुआ हो। हैव यू एवर सीन अ टाइगर, क्या आपने कभी बाघ देखा है। नो आई हैवंट, यानी ये एक शॉर्ट आंसर दे सकते हैं कि नो आई हैव नॉट सीन या आई हैवंट सीन की जगह आप कह सकते हैं नो आई हैवंट, या यस आई हैव, हाँ मैंने देखा है। हैव दे फिनिश देयर होमवर्क, क्या उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है। हैज ही कट इन द स्पीकर इन बिटवीन, टू कट इन समबडी इन बिटवीन के माने है बीच में किसी को काटना या टोकना, क्या उसने वक्ता को बीच में काटा है। में इसी के सामने WH वर्ड लगा दो। WH के माने है यहां पर वाई, वेन, हाउ, वेयर। ये सारे जो WH है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, क्रिया का कारण, स्थान, समय बताने वाले। लेकिन इस टेंस में हम समय नहीं पूछ सकते हैं। वाई हैव यू कम टू माई ऑफिस, क्यों तुम मेरे कार्यालय में आए हो। वाई हैज शी ईटन द मैंगो, उसने क्यों आम खाया है, क्यों खाया है ये पूछा जा सकता है। वेयर हैव दे गॉन, वे कहां गए हैं। वेन हैव यू सीन द टीचर, अब इस सेंटेंस में देखिए वेन यानी समय पूछा जा रहा है, और हम जब इस टेंस में समय बता नहीं सकते हैं तो समय का पूछना भी मुनासिब नहीं है। तुमने टीचर को कब देखा है ये कहना ही गलत है अंग्रेजी में, हम हिंदी में कहते हैं व्हेन डिड यू सी द टीचर, ये सही है। तुमने टीचर को कब देखा, कब देखा है ऐसा नहीं है। वाई हैज द ब्रिज गिवन वे,
टू गिव वे का मतलब है टूट जाना किसी चीज का। वाई हैज द ब्रिज गिवन वे, क्यों पुल टूट गया है। इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। देखिए वो जो सेंटेंस अपन ने देखा था WH वाला था पॉजिटिव इंट्रोगेटिव के बाद में, अभी हम देख रहे हैं टेबल डी यानी कि चौथा। ये है सिंपल निगेटिव टाइप का। जैसे आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया है। आई हैव नॉट कॉल्ड यू, इसमें हैव और कॉल्ड यानी कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट आता है। शॉर्ट भी किया जा सकता है, हैव को हैवंट, हैव नॉट को हैवंट कह सकते हैं। आई हैवंट कॉल्ड यू मतलब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, या आई हैव नॉट कॉल्ड यू मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। शी हैज नॉट वर्क प्रॉपरली, शी हैजंट वर्क प्रॉपरली ऐसा भी कह सकते हो, उसने ठीक से काम नहीं किया है। यू हैव नॉट डन ए गुड जॉब, तूने अच्छा काम नहीं किया है। आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, मैं कभी बंबई नहीं गया हूं। ही हैज नॉट कम येट यानी अभी तक नहीं आया है, या ये भी कह सकते हैं ही हैजंट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। NIT हैज नॉट पुल्ड डाउन द बिल्डिंग, NIT कोई संस्था की बात हो रही है, उसने किसी बिल्डिंग को नहीं गिराया है। टू पुल डाउन मीन्स गिराना। इसके बाद में इसी का इंट्रोगेशन, निगेटिव का इंट्रोगेशन, निगेटिव इंट्रोगेटिव दैट इज टेबल ई। जैसे हैव हैज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर उसके बाद में V3 और उसके बाद में चाहे जो डाल दो। हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया है। हैव दे नॉट चीटेड मी, क्या उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। हैज ही नॉट गॉट इन टू द कार, क्या वह कार में नहीं बैठा है। टू गेट इन टू अ कार, इसके माने है कार में बैठना। इसी के सामने आप WH लगा दो। वाई हैव यू नॉट अटेंडेड द फ्यूनरल, आपने अंत्येष्टि किसी का अंतिम संस्कार क्यों अटेंड नहीं किया है, या तुमने अंतिम संस्कार में भाग क्यों नहीं लिया है। हाउ हैव आई नॉट टोल्ड यू अबाउट राम, कैसे कैसे मैंने तुम्हें राम के बारे में नहीं बताया है। वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी का मतलब तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया भी हो सकता है, क्यों नहीं बुलाया है भी हो सकता है हिंदी में। वाई हैव द वर्कर्स लेड ऑफ द स्ट्राइक, मजदूरों ने हड़ताल क्यों समाप्त कर दी है। टू ले ऑफ मीन्स समाप्त कर देना किसी चीज को। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दरअसल कर्ता के बारे में या काम के बारे में पूछा जाता है, या और भी कोई दूसरी बातें पूछी जाती है। जैसे हु हैज नॉट डन हिज वर्क, किसने अपना काम नहीं किया है। हु हैज कॉल्ड द पेन, किसने चपरासी को बुलाया है। हु हैज नॉट सॉल्व द सम, किसने सवालों का हल नहीं किया है। व्हाट हैज कम योर वे, व्हाट हैज कम इनटू योर वे भी कह सकते हो। व्हाट हैज कम योर वे यानी तुम्हारे सामने क्या आया है, क्या समस्या आई है, ऐसे भी कह सकते हो। वेयर हैव यू वर्कड एज अ पियन, तुमने चपरासी के रूप में कहां काम किया है। What has she eaten, उसने क्या खाया है। Who has kept on shouting, to keep on shouting, to keep on dancing के माने है करते रहना किसी चीज को। Who has kept on shouting मतलब कौन चिल्लाता रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो इसमें शुमार होते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।